प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भला कौन इन्हें नहीं जानता। ये इस सदी के महान संतों में से एक हैं। ये गायत्री के बहुत बड़े उपासक हैं। ये इतने बड़े साधक थे कि अपनी साधना के दौर में इन्होंने गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं, जव आदि के दानों को पिसवाकर उसका आटा बनाकर उसकी रोटी खाई है। ये बहुत बड़े गायत्री साधक थे। इनकी कृपा से लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग निर्माण योजना के संचालक व 3000 पुस्तकों के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इनका जन्म 20 सितंबर 1911 को हुआ था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक युग परिवर्तन कब और कैसे में काल संबंधित व्याख्या व कलयुग की समाप्ति का तथ्य प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में डिटेल से पूरा विवरण लिखा हुआ कि युग परिवर्तन में क्या क्या होगा, ये कब से चालू हुआ है, कब तक ये जाएगा। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है, सभी एक स्वर से यह कह रहे हैं कि प्रस्तुत वेला युग परिवर्तन की है। इन दिनों जो अनीति व अराजकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं का बोलबाला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही समय में भगवान यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा के अनुसार संतुलन बनाने के लिए आते हैं। अर्थात इन्होंने ये कहा है कि केवल ये नहीं बल्कि इनके साथ बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है और इस परिस्थिति में भगवान का अवतार होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पीछे हजारों साल पहले से भी देखोगे ना, तो हर समय ऐसी परिस्थिति बनी हुई रही है जब भगवान का अवतार होने चाहिए थे। जैसे कि अपने सोमनाथ मंदिर जब टूट रहे थे, जब विदेशी यहाँ आक्रमण कर रहे थे, या कि जब पूरा मथुरा विध्वंस हो गया और एक दिन में 50 हजार हिंदू ब्राह्मण आदि काट दिए जाते थे केवल धर्म परिवर्तन के नाम पर। उस समय भी लोगों को यही लगता था कि ये परिवर्तन का समय है और इस समय भगवान का अवतार होना चाहिए। लेकिन वहाँ से सोचते सोचते बात यहाँ तक पहुँच गई है। अर्थात आप जब जिस समय ये चीज़ देखेंगे तो कलयुग में आपको यही चीज़ हर समय नजर आएगी। कोई ये विशिष्ट बात नहीं है कि इसी समय ऐसा चल रहा है, पीछे भी ऐसा ही समय चला है। ये तो केवल भारत के, अगर आप विश्व के लेवल में देखोगे ना, तो विश्व में हर जगह ही धर्मों के बीच में संघर्ष चला है। जैसे कि यहूदी और इस्लामिक लोगों के बीच में कितना संघर्ष चला है। इजराइल के आप संघर्ष देख सकते हैं, कहीं भी देखिए, पूरे कलयुग में हर समय संघर्ष चला है। तो इस हिसाब से हर समय भगवान के अवतार की परिस्थिति बनी हुई थी। ये कोई आज का दौर नहीं है, हर समय ऐसी स्थिति बनी हुई थी। इसके आगे इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि ज्योतिर्विज्ञान प्रस्तुत समय को जो 1850 ईस्वी सदी से प्रारंभ होकर 2005 ईस्वी सदी में समाप्त होगा। संधि काल, परिवर्तन काल, कलयुग के अंत तथा सतयुग का आरंभ काल, इसी को इन्होंने माना है। अर्थात 1850 ईस्वी से 2005 ईस्वी के बीच का समय जो है, इन्होंने संधि काल का समय माना है, युग परिवर्तन का समय माना है। और इसे ही इन्होंने माना है कि इसके बाद जो है तो युग बदल जाएगा। और इसका आधार भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो युग होते हैं वो हर 1000 साल के बाद बदल जाते हैं। अर्थात अब ये जो युग था हमारा, जो 1000 वर्ष पहले चालू हुआ था, सन 1999 के बाद स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा, क्योंकि इनकी ये मान्यता है कि युग परिवर्तन 1000 वर्ष के आसपास होगा ही। हर 1000 वर्ष बाद युग बदलता रहेगा, हर 1000 वर्ष के बाद युग बदलता रहेगा। इनकी ये धारणा है। इस पुस्तक में ये धारणा प्रस्तुत की गई। यहाँ पर कलयुग का समय ये नहीं बताया गया कि 5000 साल का है, कलयुग के कितने बार 1000 साल का है। इन्होंने एक साधारण सी धारणा ये प्रस्तुत कर दी कि हर 1000 साल में युग बदल जाएगा। इसलिए 1000 से लेकर सन 1999 तक एक युग चला है। अब इसके बाद सन 2000 से दूसरा युग चालू हो जाएगा। हालांकि इन्होंने 2005 इसे लिखा हुआ है। इस प्रकार इन्होंने ये बताया है युग परिवर्तन समय। हालांकि अब ये चीज़ें हुई नहीं है, क्योंकि अब 2021 चल रहा है और हम अभी भी उसी तरह मुसीबत में फंसे हुए हैं। पूरा विश्व मुसीबत में फंसा हुआ है, अभी भी समस्या उसी तरह चल रही है। तो इनको मानने वाले इनका नाम लेकर के अभी भी वही चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब वो ये चीज़ नहीं दिखाते कि इन्होंने 2005 तक का ही समय दिया था। तो ये युग परिवर्तन का समय इनके नाम पर अभी 100 साल और चलता रहेगा। और ऐसे ही सभी जितने भी मानने वाले हैं अलग अलग संस्थाओं के, वो सब यही करते रहेंगे। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी संस्था है, आप उसको भी देखेंगे तो वो लोग भी 1250 वर्ष का ही एक युग मानते थे और वो भी बहुत पहले ही कलयुग समाप्त कर चुके हैं। लेकिन अभी आप देखिए तो कलयुग ही चल रहा है, अभी उतनी ही समस्या उसी तरह परेशानी चल रही है। जबकि सतयुग का आपने क्लियर कर लिया कि सतयुग में क्या होता है
कि धरती में ही स्वर्ग का सुख होता है। वहाँ कोई ना भेदभाव देखने को मिलेगा, ना तो कोई बीमारी देखने को मिलेगी, ना तो कोई रोग देखने को मिलेगा, और रोग और बीमारी की वजह से किसी की मृत्यु भी नहीं होती है। सतयुग का मतलब ही यही है। सतयुग में जो प्राण होते हैं वो शरीरगत नहीं होते हैं कि शरीर में कोई रोग और बीमारी आए तो आदमी मर जाए। तो सतयुग में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। सतयुग बिल्कुल अलग होता है। तो वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। और हालांकि जो संत होते हैं तो वो जब युग परिवर्तन को अपने ही समय के आधार पर मनाकर देखते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एक और इस समय स्पिरिचुअल लीडर हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। वो तो और महान है। इन्होंने भी पूरी युग कैलकुलेशन की है, युग की गणना की है। तो इन्होंने क्या किया, 25,920 वर्ष का जो सन की डिग्री के आधार पर रोटेशन होता है उसको आधार मानकर ये निकाला है कि वर्तमान में द्वापर युग चल रहा है, मतलब और अधिक कॉमेडी। वर्तमान में द्वापर युग चल रहा है और फिर सन 2081 से त्रेता युग चालू हो जाएगा। ये ऐसा मानते हैं कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो द्वापर युग चल रहा है, उसके बाद त्रेता युग आएगा। और आश्चर्य करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना नाम वासुदेव रखा है। क्योंकि हम लोगों के महाभारत में भगवान द्वापर युग में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आए थे, तो ऐसे ही ये द्वापर युग चल रहा है, इसमें वासुदेव जग्गी आए हुए हैं। तो इस आधार पर इन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया हुआ होगा। कलयुग में यही समस्या है कि मोस्टली लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं तो खुद को मसीहा भी दिखाना चाहते हैं साथ में। रियलिटी यही है कि वाकई में युग परिवर्तन का ही समय चल रहा है, लेकिन ये समय कलयुग कब समाप्त होगा, सतयुग एग्जैक्ट किस डेट को चालू होगा, इस चीज़ को ऋषियों ने हमारे रहस्य बनाकर रखा हुआ है। वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो क्लियर है वो पुराणों के आधार पर भी क्लियर है और अनेक संतों ने भी क्लियर किया हुआ है। और मुझे भी कुछ दिव्य संतों ने यही बताया है कि जो संधि काल का समय होता है वो 400 वर्ष का ही होता है। पुराणों में तो ये क्लियर लिखा ही हुआ है। जैसे हमारे दिन और रात के बीच में संध्या आती है तो वो संध्या थोड़ी समय की होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि दिन और रात मिलाकर कुल 24 घंटा का तो होता ही है। लेकिन जब आप कलयुग के 5000 साल की संध्या निकालोगे और उधर सतयुग लगेगा, तो कलयुग और सतयुग के बीच में जो संध्या आएगी वो तो लंबी संध्या होगी, 400 साल या 500 साल की होगी। और इसीलिए पुराणों में 400 साल की संध्या लिखी हुई है। तो ये पूरा समय जो होता है युग परिवर्तन का होता है, इसमें ही चीज़ें बदलती हैं। और दूसरी बात आप ये ध्यान दें कि जो हम लोग हैं, हमारी आत्माएं हैं, हम लोग बहुत जन्म ले चुके हैं पीछे, और पीछे आप 5000 साल का कलयुग अगर देखेंगे तो हम लोग इतने नकारात्मकता के समय से, इतने अंधकार के समय से गुजरे हैं जहां हमने कई अलग अलग रिलीजनों में जन्म लिया हुआ होगा। ये नहीं कि हम हर जन्म में अपने हिंदू ही बने होंगे। हम कई जन्म में पीछे यहूदी भी हो सकता है बने हों, कई जन्म में हो सकता है कि क्रिश्चियन रहे हों, कई जन्म में हो सकता है कि इस्लामिक रहे हों, कई जन्म में हो सकता है नास्तिक भी रहे हों। तो आपको ये पता होगा कि गौतम बुद्ध ने भी कई जन्मों तक सत्य की खोज की है, तब उन्हें अपने इस जन्म में 6 साल के कठिन तपस्या के बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था। तो आपको कोई किसी एक जन्म की साधना से ही चीज़ें नहीं मिल जाती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बहुत से जन्मों के बाद आखिरी जन्म में लोगों को ये ज्ञान होता है कि मैं अर्थात वासुदेव ही सर्वस्व हूँ, सब कुछ हूँ। तो भगवान कृष्ण जब ये क्लियर कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि आपको कई जन्मों तक साधना करनी होगी, तब आपको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। कि कोई एक जन्म में मजाक की चीज़ नहीं है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम भले है, लेकिन आप जैसे एक रात या एक दिन या एक महीने में पढ़ के यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते, वैसे ही उस समय भी आप अपने को इस योग्य नहीं बना पाएंगे कि आप सतयुग में प्रवेश कर जाएं। सतयुग में प्रवेश करने वाली आत्माएं अलग होती हैं, मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली आत्माएं अलग होती हैं। ये बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही होती हैं, इनके कई जन्मों का संघर्ष चल रहा होता है। तो आप अगर आज से प्रयास नहीं करते हैं तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे कम समय में, अगर आप सोचते होंगे तो। अगर ऐसा हो जाता ना तो फिर द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं होता। वो तो द्वापर युग था, वहाँ महाभारत युद्ध हो गया, जबकि वहाँ पर एक से बढ़ के एक ऋषि और ज्ञानी मौजूद थे। वहाँ भगवान वेदव्यास स्वयं थे, दुर्वासा ऋषि और अन्य सभी ऋषि वहाँ उस समय थे। लेकिन वर्तमान में कलयुग चल रहा है, यहाँ समस्याएं और अधिक गंभीर होंगी। तो अगर आप सोचते हैं कि भगवान कल के जब सामने आएंगे तो हम सुधर जाएंगे, तो भगवान कल के को आप पहचान ही नहीं पाएंगे, तो सुधरेंगे कहाँ से। उस समय के लोग भी भगवान कृष्ण को सब पहचान जाते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। उस समय भी लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, बहुत अधिक साधक आत्माएं ही मानते थे कि भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ छोड़ करके किस डेट में सतयुग लागू हो जाएगा, किस डेट में भगवान कल के आ जाएगा, आपको आज से ही प्रयास करना चाहिए। अपने आत्मकल्याण के लिए आपको सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी संत हैं पीछे आप देखेंगे
कितने सालों से कलयुग चल रहा, तो क्या कोई संत जो था वो भगवान काल की कहीं वेट करके बैठा हुआ था क्या? वो सब साधनाएं कर रहे थे, वो सब तपस्या कर रहे थे, सब मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। वो इसलिए वेट करके नहीं रखे थे कि जब सतयुग की डेट आएगा तब हम अपना कल्याण करेंगे। सब अपना कल्याण के लिए सोचते हैं, तो आपको भी अपना आत्म कल्याण के लिए सोचना चाहिए, तभी आप इस अंधकार से और इस कलयुग से निकलने के योग्य हो पाएंगे। परिवर्तन जो भगवान कल की करते हैं वो बहुत अधिक बेसिक से होता है, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से चीज़ें बदलती हैं, एक एक चीज़ बदलती है। यहाँ पर जो पीछे का अवतार होगा कि जहाँ केवल लोगों को मार दिया जाता है, दुश्मनों को, या कि जितने भी निगेटिव इंसान असुर लोग होते थे, राक्षस टाइप के लोग होते थे, उनको मार दिया, भगवान चले गए। तो कलयुग में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरा युग बदलना है। पूरा युग बदलने के लिए आपको क्या सोचते हैं, क्या कैसे बदल जाएगा? सतयुग में चीज़ें हर एक चीज़ अलग होती है, वहाँ कलयुग जैसा कुछ भी माहौल नहीं होता, कलयुग जैसी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। वहाँ पूर्ण परिवर्तन होता है। यहाँ तक पृथ्वी बदलेगी, नेचर बदलेगी, प्रकृति बदलेगी, जीव जंतु सभी के शरीर तक बदल जाएंगे, सभी का स्वभाव बदलेगा, हर एक चीज़ बदलेगी, तभी वहाँ पर सुख और समृद्धि होती है। वहाँ पर आत्माएं जो होती हैं वो इस लेवल तक ऊपर उठ चुकी होती हैं। ये आज के कलयुग वाली आत्माएं जो नकारात्मकता को से घिरी हुई हैं, जिन्होंने केवल ईर्ष्या और काम क्रोध इन विकारों को पकड़ कर रखा हुआ है, तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और इनसे निकलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगी, समर्पण करना होगा भगवान के आगे, अच्छी साधना करनी होगी, तब आपका जाकर कल्याण होगा। तो आपको ये प्रयास करना होगा, क्योंकि भगवान कल के जो कार्य करने वाले हैं उसमें लंबा समय लगेगा। ये एक दिन की बात नहीं है कि अचानक से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, इसमें लंबा समय लगता है। और इसीलिए पुराणों में 400 वर्ष का संधि काल दिया हुआ है, क्योंकि भगवान काल की लंबा समय लेते हैं इन सब चीज़ों में, तभी आत्माएं बदलती हैं। और हो सकता है भगवान काल के आगे ही हमारे कई जन्म हो जाएं।